हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार हमसे फिर से जुड़िए और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। मैंने देखा कि मैंने कैलेंडर का प्रथम पार्ट बनाया तो आप लोगों को अच्छा लगा और देखकर खुशी भी हुई। ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो इसलिए हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जहां से फर्स्ट पार्ट को हमने समाप्त किया वहीं से सेकंड पार्ट को लेकर चल रहा हूं कैलेंडर का। तो आप सभी लोग, आशा करता हूं कोई स्वस्थ होंगे और हमसे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आइए हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट। तो हमने बताया कि ये है महीने का कोड, जो 12 महीने का कोड है। हमने बताया कि ये एक मोबाइल नंबर की तरह है जो 12 अंकों का कोड है। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और हम देखते हैं कि हम मोबाइल नंबर को आसानी से याद कर लेते हैं। 10 नंबर का डिजिट होता है और केवल हमारा कोड जो है 12 अंकों का है, तो ये भी आपको आसानी होगी याद करने में। और आप जानते हैं कोई भी दिन सोमवार से शुरू होता है, तो जो है सप्ताह का पहला दिन सोमवार, तो इसलिए एक कोड ऐसे ही बढ़ता रहता है क्रम। और सप्ताह का कोड जो है 1 से लेकर 7 तक। और मैंने बताया था कि रविवार का ऑब्लिक करके 0 भी है। तो आपको आशा करता हूँ कि आप सब इसको तैयार कर लिए होंगे। और शताब्दी कोड मैंने बताया कि ये 400 वर्षों का शताब्दी कोड है। और आप देखेंगे कैलेंडर में ये 400 वर्षों का ही कोड नहीं, ये बाकी आदि से अंत तक, कैलेंडर का आदि से अंत तक का ये कोड है। और इसके माध्यम से हम कैलेंडर के आदि से अंत तक का कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछता है तो हम उसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह 400 वर्षों में कहीं ना कहीं दोबारा जो है रिपीट होता है। तो आप इसी तरीके से मैं बताया कि जैसे पूछ लिया जाए, ये 1700 है, अगर पूछ लिया जाए 1600 से 1699 का कोड क्या हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाए 2100 से, पूछ लिया जाए 2100 से 2199 का कोड क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2199 का कोड क्या हो जाएगा, +5। तो आप देखेंगे यानी जो 400 से विभाजित हो, जैसे 1600 के पहले 1200 को पहले 800 को पहले 400 से पहले 0 से, यानी 0 से लेकर 99 तक हमारा कोड फिर 0 रहा होगा। इसके पश्चात 100 से जो है 199 तक +5 का, और फिर 200 से 299 का कोड +3, और जो है 300 से 399 का +1, फिर 400 से 499 का कोड +0। चाहे आप इसे तैयार कर लीजिए या इसे, हम इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वर्तमान में ही से क्वेश्चन ज़्यादा उठाते हैं एग्जामिनर, तो हम इसलिए इसे ज़्यादा तैयार करेंगे क्योंकि यहीं से उठाते हैं। और अगर कोई भी हमें दे दिया जाए शताब्दी का, कोई भी शताब्दी दिया जाए या कोई भी वर्ष दिया जाए तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह 400 वर्षों में फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर इससे कोड जानते हैं, ये कोड जानते हैं कि 400 वर्षों में हमारा कैलेंडर दोबारा फिर से रिपीट होता है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको बेहतर समझ में आ रही होगी। और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो में जो है कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, हम उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। और जैसा उसी क्वेश्चन से फिर से एक बार चर्चा करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। आइए कुछ समझते हैं क्वेश्चन।
जैसे पूछ लिया जाए 10/7/1998 को कौन सा दिन था, तो मैंने बताया कि दिए गए वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे सबसे पहले। तो अंतिम 2 अंक क्या दिया है, 98। और 98 में मैंने बताया था कि देखेंगे कि कितने लीप वर्ष हैं। तो मैंने लीप वर्ष को बताया था कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 से विभाजित करके देख लेते हैं कि इसमें कितने लीप वर्ष हुए हैं। तो हम 4 से विभाजित करके देखेंगे। तो 4 से विभाजित करिए 98 को, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बजेगा, 4 चौक 16। मैंने बताया शेषफल ये बताता है कि यह वर्ष जो है लीप वर्ष है या साधारण, और भागफल बताता है कि इतने वर्षों में इतने लीप वर्ष हुए। तो 98 वर्षों में कितने लीप वर्ष हुए, 24। और इसके पश्चात मैंने बताया महीने का कोड, 7वें महीने का कोड क्या है, आप इस कोड से देख लेंगे, जान देंगे। यदि महीना जो है जनवरी और फरवरी का पूछा है तब तो हम देखेंगे कि यह लीप वर्ष है या नहीं। और अगर महीना जो है मार्च से लेकर दिसंबर का है तो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है हमारे इस कोड में कि जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष या कौन सा कोड लगेगा, क्योंकि सभी कोड जो है सेम है। सिर्फ हमारे कोड में जो है जनवरी और फरवरी का कोड बदला है। तो आप देखेंगे कि 7वें महीने का पूछा है, तो 7वें महीने का देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7वां का कोड क्या है, 5 है। इसके बाद मैंने बोला कि दी गई तारीख कितना है, 10 है। अब हम बोले थे कि इसमें देख लेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या या टोटल दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। टोटल दिनों की संख्या यानी हम ज्ञात कर लेंगे कि जोड़ लेंगे सारा। तो 8 4 12 5 17 80 1 9 2 11 1 12 1 13, यानी ये सॉरी मैंने 5 लिख दिया तो 17 था। तो ये पूछना चाहता है कि कैलेंडर का 137वां दिन कौन सा है। तो हम बताएं कि अतिरिक्त दिनों के माध्यम से हम 137वां दिन ना बता करके हम अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी जवाब देने में। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या मैंने बताया सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से विभाजित करके देखेंगे कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। तो हम 7 से विभाजित करेंगे तो आएगा 7 एकम 7, शेष बचेगा 6 और 7 उतारेंगे 9 7 63, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 आ रही है। तो ये पूछना चाहता है 137वां दिन वही है जो कैलेंडर में चौथा दिन है। और मैंने बताया इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये पूछना चाहता है कि चौथा दिन हमारे कैलेंडर का कौन सा दिन है। तो अभी हमने बताया कि सप्ताह का कोड, चौथे दिन का कोड क्या है, बृहस्पतिवार। और मैंने बताया कि इतना हर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इतनी क्रिया हमें हमेशा करनी है। और जब जवाब देने लगेंगे तो देखेंगे ये वर्ष का जो शताब्दी है यह किस ग्रुप में आ रहा है और इसका कोड क्या है, इस वर्ष के ग्रुप का कोड क्या है। तो आप देखिए 1900 से 1998 जो है किस ग्रुप में आ रहा है, इसका कौन सा कोड लगेगा शताब्दी का। तो आप देख रहे हैं 1900 से 1999 के ग्रुप में एक कोड है, तो हम इसका कोड लिखेंगे 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब ये हमारा आंसर होगा। 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। क्या आ गया, शुक्रवार। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर से बेहतर समझ रहे होंगे। हम 1-2 क्वेश्चन पर और चर्चा करेंगे, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन जैसे बनते हैं एग्ज़ाम में उस पर चर्चा करते हैं। ये पूछने का इसका सेंस ये है कि ये पूछ रहा है कि इसका वास्तविक दिन क्या है। तो इसके माध्यम से, कोड के माध्यम से हम कोई भी वर्ष या कोई भी किसी भी शताब्दी का कोई भी दिन पूछेगा तो हम उसका जवाब आसानी से दे देंगे कि उसका वास्तविक दिन क्या था। आइए हम और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं।
जैसे पूछ लिया जाए 10 या 12/1/2008 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन में पूछा है 12/1/2008 को कौन सा दिन था। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम अंतिम दो अंक लेंगे तो 0 और 8, 4 से विभाजित करके देखेंगे कि लीप वर्ष की संख्या इसमें कितनी है। 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 2 लीप वर्ष। और इसके पश्चात हम महीने का कोड रखेंगे। तो पहला महीना है तो हम देखेंगे कि पहला और दूसरा महीना है यानी जनवरी और फरवरी है, तो हम देखेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो इसे 4 से विभाजित करेंगे 8 को, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी यह वर्ष क्या है, लीप वर्ष। मैंने बताया जो पूर्णतः विभाजित होगा वह लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कोड लगाएंगे। लीप वर्ष का कोड क्या है, पहले महीने का 5 है। और उसके बाद मैंने बताया कि दी गई तारीख 12। अब अतिरिक्त दिनों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे टोटल जोड़कर। तो जोड़िए 5 2 7 2 9 8 17 की 7 हासिल 1 1 1 2 यानी 27। ये पूछना चाहता है सप्ताह का 27वां दिन कौन सा है। तो हमने बताया अतिरिक्त दिनों की संख्या से हम ज्ञात कर लेंगे। 27वां दिन न बता करके हम अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करके उस दिन को बता देंगे। तो सबसे पहले हम 7 से विभाजित करें, 7 त्रिक 21। तो अतिरिक्त दिन कितने आए, 6। ये पूछना चाहता है सप्ताह का छठा दिन कौन सा है। तो हमने बताया इतनी क्रिया हर क्वेश्चन में करना है और इसके पश्चात हमें देखना है कि ये वर्ष किस शताब्दी के ग्रुप में आता है। तो ये देखिए 2008 ये शताब्दी के किस ग्रुप का कोड लगेगा। तो आप देख रहे हैं 2000 से 2099 तक +0 का नियम है हमारे इस कोड में। तो आप इसमें +0 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यानी छठा दिन कौन सा है सप्ताह का, छठा दिन शनिवार है। तो हम जवाब दे देंगे शनिवार। अब मैंने बताया था कि कुछ ही सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और वो भी हम बताएंगे कि आप कुछ ही सेकंडों में कैसे जवाब दे देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आता है तो आप वास्तव में कुछ ही सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप जवाब दे देंगे। जैसे देखिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एक बार देखते हैं। जैसे ये 2008 है, अंतिम दो अंक 8 है और इसमें हम लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। 4 दूनी 8 यानी 2 लीप वर्ष। इसे 7 से विभाजित कर दीजिए क्योंकि अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। 7 1 कम 7 यानी 1 अतिरिक्त दिन और ये 2। और इस महीने का कोड क्या है, 5 है। 5 2 7 ये भी हम काट देंगे, 1 आ जाएगा अतिरिक्त दिन। 12 ये भी 7 से विभाजित कर देंगे, 7 5 12 यानी छठा दिन। और शताब्दी का कोड 0 यानी छठा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार। तो देखें कि अगर थोड़ा सा भी आपको कैलकुलेशन आता है तो आप कुछ ही सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं आसानी से। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे और हमारी चर्चा यहीं से आगे बढ़ती हुई और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके आगे हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम और भी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं वह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए ताकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे तो आप क्वेश्चन को देखते ही जवाब दे दें। इसे पूछ लिया जाए 10 2 2000 को कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पर हम चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे पूछा है 10/2/2000 को कौन सा दिन था। तो हम बताया कि वर्ष का अंतिम 2 अंक सबसे पहले लेंगे। अंतिम 2 अंक लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 4 से जब 0 है तो 4 से विभाजित करने की ज़रूरत ही नहीं,
तो कुछ नहीं आएगा, यानी 0 आएगा। और बताया महीने का कोड। अब देखेंगे ये समझिए, मैंने बताया था कि अगर वह शताब्दी है या शताब्दी वर्ष है तो उसे हम 4 से विभाजित ना करके 400 से विभाजित करके देखेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो इसे 400 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यह वर्ष लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कोड जो है फरवरी का क्या है, 1 है और दी गई तारीख 10 है। इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब 11वां दिन पूछ रहा है, हम अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे 7 से विभाजित करके। 7 एक कम 7, 7 11। अब ये चौथा दिन पूछना चाहता है और मैंने बताया कि जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड आप देखेंगे 2000 जो है किस ग्रुप में आ रहा है, शताब्दी के किस ग्रुप का कोड लगेगा। तो आप देख रहे हैं 2000 से 2099 का 0, यानी कौन सा दिन, चौथा दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। और भी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। अब इसके बाद कुछ नए क्वेश्चनों पर जो अलग टाइप के हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जिसे दे दिया जाए कि 10/5/2005 को रविवार था, तो 22/11/2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें पूछना चाहता है, तो हमने चर्चा किया क्वेश्चन पर कि यदि 10/5/2005 को रविवार था तो 22/11/2024 को कौन सा दिन होगा। इसका पूछने का सेंस ये है कि यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक तरीके से पूछ रहा है। इसका वास्तविक दिन ना देकर ये खुद अपने दिन बनाया है कि यदि हमारे हिसाब से ये 10/5/2005 को रविवार था तो इसी कैलेंडर के हिसाब से 22/11/2024 को कौन सा दिन होगा। वास्तव में ये जो बनाया है क्वेश्चन वह काल्पनिक तरीके से बनाया है, तो हम भी इसी के तरीके से जवाब देंगे, काल्पनिक तरीके से। तो यदि आप वास्तविक दिन ज्ञात करते हैं और शायद रविवार ही आ जाता है तो यह एक संयोग है, वास्तव में यह सही नहीं है। इसलिए हम हमेशा जवाब ज्ञात करने के लिए पूरा जवाब ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर वास्तविक दिनों से आप जवाब दे देते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से प्रश्न सॉल्व कराए उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बताना चाहूँगा, यदि आपको ये कोड नहीं पता है तो आप इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा समय ले लेंगे और सही जवाब आपको पता भी नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में ये वास्तव में हमारा सही है या नहीं। तो इसलिए हम जो मेथड बता रहे हैं आप इसे तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन पूछे किस समय में आप जवाब दे सकें। आइए समझते हैं। जैसे दे दिया है 10/5/2005 को, मैंने बताया वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे तो 0.5 और इसमें 4 से विभाजित करके देखेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो 4 से विभाजित करके देखेंगे तो इसमें कितना आएगा, 4 एक कम 4 यानी 1 लीप वर्ष, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं 1 लीप वर्ष। उसके पश्चात दी गए महीने का जो है कोड, 5वें महीने का कोड क्या है, 0 है। दी गई तारीख 10 है। टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या काउंट करने के लिए जोड़ लेंगे, 5 एक 6 1 यानी 16वां दिन। अब इसे हम 7 से विभाजित करके देखेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या, 7 दूनी 14 यानी 2 हमारे। और अंतिम में मैंने बताया जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड, तो देखेंगे 2000 से 2005 है, 2005 पूछा है, 2000 से 2099 के ग्रुप में +0 का नियम, +0 यानी दूसरा दिन हमारे हिसाब से मंगलवार आ रहा है। ये मंगलवार ना देकर रविवार को दिया है, यानी 2 दिन पीछे किया है। वास्तविक दिन इसका मंगलवार था लेकिन यह अपने तरीके से रविवार बना दिया। और इसी तरीके से हम इसका भी जवाब निकालने से पहले इसका भी वास्तविक दिन ज्ञात कर लेंगे। तो वास्तविक दिन इसका भी ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया वर्ष का अंतिम 2 अंक 24 में लीप वर्षों की संख्या 4 से विभाजित करेंगे, 4
24, 4 छंग 24 यानी 6 लीप वर्ष। और महीने का कोड, महीने का 11वें महीने का कोड 2 है। मैंने बताया यदि लीप वर्ष है और जनवरी और फरवरी दिया है तो हम इस कोड में देखेंगे, बदलाव करेंगे। नहीं तो अगर मार्च से दिसंबर तक दिया तो हमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सभी कोड सेम है। तो 11वें महीने का कोड 2 और अंतिम में दी गई तारीख और सभी जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 4 14, 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5 यानी 54। अब हम 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 7 7 49 तो 5 आ जाएगा। अब मैंने बताया कि जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड ये किस ग्रुप में आ रहा है 2024, तो 2000 से 2099 प्लस 0 का नियम तो छठा दिन। अब समझिए जवाब देना है तो वास्तविक दिन इसका मंगलवार आ रहा था, इससे 2 दिन पीछे किया यह कैलेंडर। तो हम भी जवाब देने से पहले जो ये छठा दिन आ रहा है इससे 2 दिन तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यानी 5 ही आएगा। 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन कौन सा होगा? जो है शुक्रवार। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो मंगलवार वास्तविक दिन आ रहा था, यह कैलेंडर जो पूछा है यह इससे 2 दिन, क्वेश्चन बनाने वालों ने इससे 2 दिन पीछे कर दिया है। तो 2 दिन पीछे किया है तो हम भी जवाब देने से पहले इसमें 2 दिन पीछे कर देंगे, यानी शुक्रवार से 2 दिन पहले, यानी तीसरा दिन कौन सा है? बुधवार। तो आप, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। और भी हम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक बार आप सभी लोग सॉल्व भी करेंगे, इसके पश्चात हम बताएंगे भी। यदि 12/4/2019 को मंगलवार था तो 11/8/1997 को कौन सा दिन था? अभी हमने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया, तो आप लोग, आशा करता हूँ कि जवाब बेहतर से बेहतर देंगे और इसके पश्चात हम सॉल्व कराएंगे। तो हम कुछ सेकंड रुक जाते हैं, इसके पश्चात बताते हैं। नहीं तो चलिए सॉल्व भी करा देते हैं। तो मैंने बताया वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे 19, 4 से विभाजित करके देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 लीप वर्ष। महीने का कोड, चौथे महीने का कोड क्या है? 5 और दी गई तारीख 12 और टोटल काउंट करेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। 9 4 13, 5 18, 2 20 हासिल 2, 2 2 4 यानी ये 40वां दिन पूछ रहा है। तो हम 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 7 5 35 यानी 5 अतिरिक्त दिन। और मैंने बताया कि जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड लगाएंगे, देखेंगे कि 2019 किस ग्रुप में आ रहा है, इसका कौन सा किस ग्रुप का कोड लगेगा। तो देख रहे हैं 2000 से 2099 का 0 कोड है, तो 0 करेंगे यानी 5वां दिन। 5वां दिन कौन सा है? शुक्रवार है। और ये शुक्रवार ना देकर मंगलवार दिया है, तो ऐसे ही हम इसका भी जवाब वास्तविक दिन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका भी ज्ञात करेंगे तो 1997 का अंतिम 2 अंक 97, और 97 को ऊपर लिख दे रहे हैं। अंतिम 2 अंक लेंगे 97। 97 को 4 से विभाजित करके देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी है। 4 से विभाजित करें, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16 यानी 24 लीप वर्ष। और
महीने का कोड, 8वें महीने का कोड क्या है? 8वें महीने का कोड 4 है और दी गई तारीख 11 और टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या जोड़ेंगे 7 4 11, 4 15 1 16, हासिल 1, 9 2 11 1 12 1 13, यानी 136 आ रहा है। 136 यानी अब इसे हम 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। 7 1 कम 7, 6 6 9 7 63 यानी 3, ये तीसरा दिन। और मैंने बताया जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड लगाएंगे। तो 1997 किस ग्रुप का है? देखेंगे 1900 से 1999 जो है +1 का नियम, तो यानी चौथा दिन। चौथा दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। अब जवाब देने से पहले आप देख रहे हैं वास्तविक दिन इसका शुक्रवार था, लेकिन यह कैलेंडर पूछने वाले ने, क्वेश्चन पूछने वालों ने इसे जो है मंगलवार बना दिया, यानी इससे कितने दिन पीछे? शुक्रवार से 3 दिन पहले का पूछा है। तो हम भी इसका वास्तविक दिन ना बता करके इससे 3 दिन पहले का बता देंगे। 3 दिन पहले कौन सा आएगा? सोमवार, पहला दिन यानी सोमवार। तो हम जवाब को आसानी से दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप कुछ ही सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। मैं इतना क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप सभी को जो चीज़ें मेरी पहले वीडियो में नहीं समझ आई हो वो इस वीडियो में समझ में आ जाए। इसीलिए हम दोबारा से एक बार शताब्दी कोड, महीने का कोड और सप्ताह का कोड लिख दिए हैं। यदि आप अभी तक तैयार नहीं किए हो तो तैयार कर लें, और प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए। आइए हम कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे दे दिया जाए 2/8/1996 को शुक्रवार था, तो 12/4/2025 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे, तो 96, 4 से विभाजित करके लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लीप वर्ष कितने होंगे? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 लीप वर्ष। और महीने का कोड 8वें महीने का क्या है? 4 है। और दी गई तारीख 2, अतिरिक्त दिनों की संख्या जोड़कर हम काउंट कर लेंगे। तो 4 4 8, 6 4 10 8, 6 4 10 4 14, 2 16, हासिल 1, 9 2 11 1 12, यानी 126वां दिन। और 126वां दिन ना ज्ञात करके हम अतिरिक्त दिनों की संख्या से सप्ताह का कौन सा दिन ज्ञात कर लेंगे? तो इसके माध्यम से 7 से विभाजित करके हम 7 से विभाजित करें। 7 1 कम 7, 5, 8 7 56, यानी 0। और मैंने बताया चाहे 0 हो चाहे 7 हो, वह रविवार को दिखाता है। और बताया था कि जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड, तो आप देखेंगे 1996 किस ग्रुप में आ रहा है, कौन सी शताब्दी का कोड लगेगा। तो देख रहे हैं 1996 जो है यह 1900 से 1999 के ग्रुप में आ रहा है, +1 का नियम। तो कितना हो जाएगा? एक कौन सा दिन दिखा रहा है? सोमवार। और इसी तरीके से हम इसका भी वास्तविक दिन ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ष का अंतिम 2 अंक 25 और अंतिम 2 अंकों में लीप वर्षों की संख्या, अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो 6 चौक 24, यानी 6 लीप वर्ष। महीने का कोड चौथे महीने का मैंने बताया 5, दी गई तारीख 12 और अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे सभी काउंट करके। तो 5 5 10 6 16 2, 18 की 8, हासिल 1 3 1 4, 48,
अब इसे 7 से विभाजित करके देखेंगे तो 7 × 5 = 35 42 यानी 6। और देखेंगे ये किस ग्रुप में आ रहा है इसका कोड +0 का, तो देखेंगे छठा दिन। छठा दिन कौन सा है? शनिवार। और ये सोमवार वास्तविक दिन हमारा सोमवार आया, तो ये सोमवार ना देकर जो है 5वां दिन यानी शुक्रवार दिया है, यानी +4 लगाया है, बढ़ाया है +4 दिन। तो हम भी इसमें वास्तविक दिन ना बता करके इसमें 4 दिन जोड़ देंगे यानी 10वां दिन। तो 10वां दिन ना देकर जब हम 7 से एक बार फिर से विभाजित करके देख लेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 10 से विभाजित करके देखेंगे 7 × 7 यानी 3 अतिरिक्त दिनों की संख्या, यानी कौन सा दिन? बुधवार। दोस्तों ये काल्पनिक क्वेश्चन होते हैं जो वास्तविक दिन ना देकर क्वेश्चन बनाने वालों ने अपने कल्पना करके क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर कैलेंडर हमारे हिसाब से ये दिन होता तो ये इसी हिसाब से पूछने का सेंस है कि इसी हिसाब से जो है इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कहीं ना कहीं ये काल्पनिक होता है, तो वास्तविक दिन से भी हम इसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और जो इसका सबसे प्राचीन मेथड था वह था कि पहले हम इसमें देखें कि कितने शताब्दी हैं, कितने वर्ष हैं, उसके बाद कितने महीने का अंतर है, कितने दिनों का अंतर है, उसके बाद अतिरिक्त दिनों की सहायता से ज्ञात करते थे, जो बहुत लंबा प्रोसेस था। जबकि हमने एक विशेष कोड के माध्यम से आपको कुछ ही सेकंडों में जवाब देना सिखा रहा हूं, तो आशा करता हूं आप लोग बेहतर से बेहतर सीख रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जिसका हम इंतज़ार करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का जवाब देगा हम उसका कल वीडियो में नाम लेंगे सबसे पहले। तो आप लोग जवाब देना। हमारा क्वेश्चन है, यदि 18/4/2006 को शनिवार था तो 18/12/2072 को कौन सा दिन होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक दोस्तों, और अगला वीडियो हमारा इसी पर होगा, तो और इसी के आगे से शुरू होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम कहीं ना कहीं और बेहतर से बेहतर कर सकें। दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस चैनल पर अनुभव की कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं वह बहुत परिश्रम करके बहुत ही लगन से जो है पढ़ रहा है, उसके बाद पढ़ा रहा है। और आप जानते हैं विद्यार्थी, आपको थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है लेकिन वह कभी गलत बताएगा नहीं, क्योंकि वह सभी जो है परिस्थितियों से गुजरा है। वह देखा है कि क्या दिक्कतें होती हैं, कितने माँ बाप कितने जो है जूझ कर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सकें। और बताना चाहूँगा कि यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही UPSI और जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और जो है GD का जो है बैच भी लाने वाले हैं। तो आप सब जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों, और सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हम ताकि बेहतर से बेहतर कर सकें। और बस धन्यवाद, और अगली चर्चा हमारी यहीं से शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।